अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अंडे और ब्रेड के साथ एकदम नई रेसिपी जो कि आपने आज से पहले शायद कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट हो जाएगी। आप ये रमज़ान के बाद बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को बॉईल कर लिया है और इसके बाद हमने इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। और साथ ही में हमने ब्रेड के 5 स्लाइस लिए हैं। तो यहाँ पर जो ये रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के तैयार होती है और जो इसका जायका है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके पास 10 मिनट हैं तो आप इस रेसिपी को झटपट से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से दोनों अंडों को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 1/4 चम्मच मैंने डाला है। एक हरी मिर्च लिए इस तरह से काट के। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। 2 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ डालनी है। बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको। तो ये फिलिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। कोई ज़्यादा इसमें हमने मसाले नहीं डाले, कुछ नहीं डाला। बहुत ही आसान रेसिपी आपको बता गई हूँ। तो चलिए अब हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड की जो कॉर्नर्स थे इनको काट लिया है। तो इनको ज़ाया मत कीजिएगा, इनको आप मिक्सी के जार में आप पीस कर रख लें। ब्रेड क्रम्स इसके बन जाते हैं जो कि बहुत सारी हमारी रेसिपीज़ में काम आते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ब्रेड का मैंने एक स्लाइस लिया। यहाँ पर मैंने मैदा लिया 1 चम्मच और इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। और कि हम इसके कॉर्नर्स पर लगाएंगे, इस तरह से चारों तरफ लगाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी खाना पसंद है तो आप यहाँ पर इस पर पहले चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट बना गई हूँ, या आप यहाँ चाहें तो ब्लू बैंड भी पहले ब्रेड पर लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चिली गार्लिक केचप जो आता है वो भी आप लगा सकते हैं, उससे थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। अभी इनको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे बंद कर लिया है। और अब बस इसी तरीके से बाकी सारे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे तैयार करके रख लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक अंडा ले लेते हैं। एक बॉल में देखिए मैंने अंडा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के बराबर दूध डाल देंगे। पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है ये हमने इसमें मिला दिया। अब अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा। 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और इसमें मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो अब हम इसको इस तरह से ब्रेड को इसमें कोट करेंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल आपने भर के नहीं लेना है, शैलो फ्राई करना है। बहुत ही कम ऑयल में ये बन के तैयार हो जाते हैं। हेल्दी हैं, बहुत ही मज़ेदार भी हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अंडे के बैटर में मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि ब्रेड में पहले ही नमक मौजूद होता है। तो इसलिए अगर आप फिलिंग में भी हमने नमक डाला है, अगर इसमें भी नमक डालेंगे तो नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो बस इसी तरह से गोल्डन होने तक इनको अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेते हैं।
बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है और आप देख सकते हैं ब्रेड की रेसिपी है। और ऑयल देखिए हमारा इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, बहुत ही कम ऑयल में बन के ये तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं स्नैक्स। तो आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, इस बार रमज़ान में ये रेसिपी धूम मचा देगी, आप सबके घरों की फेवरेट हो जाएगी, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको एक इसमें से तोड़कर दिखा देती हूँ कि अंदर से ये दिखने में किस तरह के लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही यमी लग रहे हैं, तो आप इसको केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।